दीर्घ संधि का दूसरा नाम क्या है? समान वर्ण संधि। और दीर्घ संधि को समान वर्ण संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्लस से पहले होगा वही प्लस के बाद होगा। ए आ ई उ उ। कितना चलेगा ना? आ ई। तो ए आ के बाद अगर ए आता है तो आ, ई के बाद ई आता है तो ई, उ के बाद उ आता है तो उ हो जाता है। ये हमारी हिंदी में ऐसा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ बनता है। और मैंने बताया था कि प्लस से पहले हमको छांटने में दिक्कत आएगी, छोटी सती एक बड़ी सती। तो मैं आज आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि प्लस से पहले कभी भी अगर स्त्रीलिंग शब्द आता है तो आप आंख मीच के बड़ी मात्रा कर दो। जैसे अगर राजस्थान के त्योहारों की बात करें तो जिस भी त्योहार में लड़कियों का नाम भी आ जाए शुक्ल पक्ष कर दो, क्योंकि शुक्ल माने गोरी। गोरी कौन होती है? छोरा कैसे हुए? सिंपल। कोई सा भी त्योहार देख लो, राधाष्टमी कौन सा पक्ष? और दुर्गाष्टमी शुक्ल पक्ष, बसंत पंचमी शुक्ल पक्ष। और हमारा देखो भाई, याद करो कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी कृष्ण पक्ष। मतलब भोलेनाथ को शिवरात्रि भी आवे ना, वह भी कृष्ण पक्ष में आवे। देवता तो सारा काढ़ा, वाओ, है ना? क्या लॉजिक है यार। ये चीजें गौर से देखने पे तुम्हें दिखाई देगी। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही सारा फंडा है कि अगर प्लस से पहले लेडीज आती है दोस्तों, लेडीज आती है तो क्या होती है? मात्रा बड़ी। अच्छा कैसे सर? जैसे आ जाए धरती बड़ी, नदी बड़ी, और लक्ष्मी माता, लक्ष्मी बड़ी, पत्नी और पति। एक तो खैर खाने शुरू से ही खराब है, पति छोटा, समझ रहे हो? एक बात ध्यान रखना, लेकिन छोटी बड़ी मात्रा केवल उन्हीं शब्दों में देखनी है जो संधि में काम आते हैं। समझ में आता है? जो संधि में काम आते हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसे मान लो पेपर वाला तुम्हें देता है, ये ईस बताओ पहले, ईस छोटा कि बड़ा? ईस छोटा कि बड़ा? तो आपने कहा सर बड़ा। तो एक बात ध्यान से सुनना कि प्लस के बाद क्या हो गया बेटा? प्लस के बाद कौन कौन से ई बड़े करने हमेशा के लिए याद रखो। एक तो ईस, ईक्षा, ईप्सा और ईसत। रटना भी नहीं है, ये मेरा वादा है, सारी चीज क्लास में याद हो जाएंगी। तुम तो ये ध्यान रखो। क्या हो गया बेटा? क्या देख रहे हो तुम? तो भाई दिखा रहे, भाई देखो तुम। ईस, ईक्षा, ईप्सा, ईसत प्लस के बाद अगर आते हैं, प्लस के बाद क्या आ रहा है? ईस आ रहा है। तो ये चार बड़े होते हैं, बस ध्यान रखना। कौन कौन से? ईस, ईक्षा, ईप्सा और ईसत। इनके अलावा कोई भी ई आ जाए, जैसे इंद्र, तो मात्रा छोटी होगी। समझ में आ रहा है? कौन कौन से बड़े होते हैं? ईस, ईक्षा, ईप्सा, ईसत। तो आंसर क्या है? ये सही फिर, है ना? सती भी सही, ईस भी सही। और मान लो तुमसे पेपर वाला ये बोले कि भाई अगला वर्ड मैं तुम्हें देता हूं, उसको तोड़ के दिखाओ। तो मान लो प्रश्न ये आ जाए कि लक्ष्मीच्छा का टुकड़ा करो, लक्ष्मीच्छा। और बड़ी मी कब बने? जब दोनों तरफ क्या होगी? ई। जैसे लक्ष्मी छोटी लिखोगे, लक्ष्मी बड़ी, तो ये तो तुम पहचान गए कि लेडी जा रही तो बड़ी आएगी। मान लो मैं दो लक्ष्मी दे रहा हूं और दोनों के दोनों बड़ी दे दी मैंने। अब पीछे बचा चछा। अब भाई चछा है तो ई आएगी, या तो छोटी आएगी या बड़ी आएगी। तो इधर लक्ष्मी तो सेम है। अब इच्छा कौन सी लूं मैं? छोटी कौन कह रहा है और बड़ी कौन कह रहा है? बड़ी कहने वाले हाथ खड़े करो। तो बेटा आप बड़ी इच्छा बोल रहे हो, ईमानदार से बताओ यहां में कहीं इच्छा नजर आ रही है क्या इसमें? इच्छा ईस है, ईक्षा है। ईक्षा में और इच्छा में अंतर ना है। ये ईक्षा है, ईप्सा। ये मैं ये कह रहा हूं बार बार कि इनके अलावा दुनिया की कोई भी ई बड़ी नहीं आएगी। तो फिर इच्छा बड़ी क्यों? नहीं समझे मेरी बात को? जब मैं पढ़ता था तो मैंने वो सारे ई छांट छांट के निकाले जो बड़े बड़े हैं। और पूरी 80-90 हिंदी की किताब पढ़ने के बाद इस बात पर निष्कर्ष निकला कि इनके अलावा कोई भी ई बड़ा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अगर भगवान भी तुम्हें आके कहे ना कि इच्छा बड़ा कर दे, तो उन्होंने ना मुन्ना ना, भाई ने बोल दिया सो बोल दिया। कौन कौन से? ईस, इच्छा, ईप्सा और ईशत। तो बताओ इच्छा कैसे आएगी? हाँ, और इच्छा के बाद भाई मन में हो चाहे लिखने में हो, हमेशा छोटी छोटी पूरी होती है। बड़ी बड़ी इच्छाएं, मैं तो फलाना होटल खरीद लूँ। अरे कैसे खरीद लो भाई, है कि नहीं? पर छोटी छोटी इच्छाएं करो।
कहता मैं इंट्रूडर बाइक ले लूँ, हाँ ये हो सकता है, 1.5 लाख की आती है, थोड़ा कमाओ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का तात्पर्य है कि बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं होती हैं, इच्छा होती है छोटी। तो आपको अभी तक ये पता लगा कि इस इच्छा इच्छा का क्या मतलब है। अब ऊ वाला कौन कौन सा वर्ड हो ये भी बता दूं। ऊष्मा बड़ा ऊ, ऊर्जा बड़ा ऊ, ऊष्मा, ऊर्जा, उधर्व, उर्मी और उरु, ये 5 ऊ के बड़े होते हैं, इनके अलावा कोई भी बड़ा नहीं आएगा। मान लो आपसे कोई ये पूछ ले कि ऊर्जित, ऊर्जित पूछ ले, ऊर्जित, तो ऊर्जित छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? ना मुन्ना ना, जब ऊर्जा बड़ा है, ऊर्जा बड़ा है तो ऊर्जित भी बड़ा होगा। जब ईश बड़ा है तो ईश्वर भी बड़ा होगा। जब ईक्षा बड़ा है तो ईक्षक भी बड़ा होगा। ऊषा, अब मान लो ऊषा है, अब ऊषा कहाँ है बताया मैं, ये ऊष्मा अलग वर्ड है भाई। ईश बोलो चाहे ईश्वर बोलो, बात एक ही है। आप मेरे ईश हो, आप मेरे ईश्वर हो, बात तो एक ही है। ईक्षा बोलो चाहे ईक्षक बोलो, बात एक ही है। लेकिन एक तो ऊष्मा या को मतलब तो गर्मी होए, और एक ऊषा जो सुबह जब सूरज चमकता है, जब लाल लाल कलर फैलता है ना आसमान में, उसको बोलते हैं उर्मिला। हाँ तो उर्मी बड़ा है तो उर्मिला भी बड़ा ही होगा फिर तो। समझ में आ रहा है? तो मेरे बच्चों कहने का तात्पर्य है, काय हो गया कड़े से, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको ये चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो बस सुनते रहो। कौन कौन से बड़े हैं? ईश, ईक्षा, ईप्सा, ईसर, 5 बार रिपीट कर चुका, ध्यान रखना। ऊ वाले ऊष्मा, ऊर्जा, उधर्व, उर्मी और उरु। और अगर हमें इनका अर्थ भी पता लग जाए तो कहानी में थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। तो ईश का मतलब 3 अर्थ होते हैं। महिलाओं के लिए पति होता है, लोगों के लिए भगवान, महिलाओं के लिए पति। जैसे रमा प्लस ईश, रमा माने लक्ष्मी, ईश माने पति। लक्ष्मी को पति कौन? अरे है कौन? तो लक्ष्मी के हस्बैंड का नाम क्या है? विष्णु ही है। सही बात है, तुमको यह भी ना बताओ लक्ष्मी का पति कौन है। अगर कोई पूछे उमा प्लस ईश, उमेश, उमेश किसका पर्यायवाची है? ऐसे ही बनते हैं पर्यायवाची। उमा बोलते हैं पार्वती को और ईश बोलते हैं पति को। तो उमा प्लस ईश, पार्वती का हस्बैंड कौन हो जाएगा? शिव। तो शिव जी का पर्यायवाची हो जाएगा उमेश। और ऐसे पति को कहते हैं कांत, पति का पर्यायवाची कांत। अगर मैं लिख दूं रमाकांत तो विष्णु, और अगर मैं लिख दूं उमाकांत तो विष्णु, नो सॉरी शिव। अगर मैं लिख दूं लक्ष्मीकांत तो विष्णु। और श्री माने भी लक्ष्मी होती है, श्री माने लक्ष्मी, और लक्ष्मीकांत श्रीकांत, श्रीकांत सीक्रे, जयकांत सीक्रे, श्रीकांत। श्री माने लक्ष्मी, कांत माने पति, तो लक्ष्मी का पति फिर दोबारा। सही ना? तो ये ध्यान रखना, ईश का मतलब होता है पति, भगवान, मालिक, और ईक्षा का मतलब होता है देखना। जिनके अर्थ कठिन है वो मैं आपको लिख रहा हूँ, देखना। और ईप्सा और ईशत, इन दोनों का एक ही मतलब होता है कामना, अभिलाषा, वांछा, इच्छा। और ऊष्मा, ऊर्जा, उधर्व, उर्मी और उरु, ये जो वर्ड हैं, देखो ऊष्मा माने गर्मी, ऊर्जा माने एनर्जी, सही ना? उधर्व, इसका मतलब होता है उठा हुआ, भाग, इसका मतलब। और उर्मी का मतलब होता है लहर। अच्छा, उर्मी का मतलब लहर होता है, तो उर्मिला का मतलब हो जाएगा लहर लेने वाली, जो ना खूब लहर ली है, लेकिन बेचारी की जिंदगी में कभी लहर नहीं थी। पति छोड़ के चला गया, 14 साल तक, ब्याह होते ही छोड़ के चल जाए, बता। सीता के साथ तो फिर भी राम थे, उर्मिला के साथ वियोग की क्या अवस्था रही होगी, ये तो मैथिली शरण गुप्त ने अपनी किताबों में लिखा है कि क्या दशा थी उर्मिला की। सावित एक तो पत्नी धर्म निभाना जानती थी, गलत लेडीज नहीं थी। फर्स्ट बात, पति का वियोग भी सहन कर रही थी और अपनी बहन का वियोग भी सहन कर रही थी, माँ बाप से भी दूर हो गई। तो ऐसी लेडीज की मनोव्यथा क्या होती है, कहते हैं कि अंत में जाकर उर्मिला पागल हो गई थी। हाँ भैया, तो तुमने राम को देखा, तुमने लक्ष्मण को देखा, तुमने रावण को देखा, लेकिन किसी ने भी उर्मिला के बारे में सोचा नहीं। मनोदशा इसे बोलते हैं। लोग हीरो को देखते हैं, साइड हीरो को कोई नहीं देखता, है ना? हो सकता है साइड हीरो में और भी दम हो, है कि नहीं? खैर, उरु का मतलब होता है जंघा या
जांग। तो दोस्तों अब मैं आपको इन्हीं को समझा के दिखा रहा हूँ। इसका क्या करना है, थोड़ा छोटा करके तू चल कोना में। अरे अल्लाह तू छोटो, अरे ज़्यादा ही छोटो हो। अरे यार यार कहाँ निकले, दिख रहा है? अच्छा जी, तो ये हो गया संधि का पैटर्न। ए आ के बाद ए आ आता है तो आ, ई के बाद ई आता है तो ई, उ के बाद उ आता है तो उ, और प्लस के बाद कौन कौन से ई बनाएंगे, ईश, इक्षा, ईप्सा, ईशत, और उ वाले ऊष्मा, ऊर्जा, उधर्व, उर्मी और उरु। और अब बताते हैं हम संधि के शब्दों को बनाते कैसे हैं। एक बार 3 शब्द सुन लो। देखो नॉर्मल वर्ड दूंगा समझ नहीं आएगा, जैसे शिव प्लस आल है वो तो सब जानते हैं शिवालय, और कठिन दे दूं द्राक्ष धन आसव, द्राक्षासव, तो खाने खराब हो जाए। इसलिए संधि एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग। अब इसलिए नॉर्मल वर्ड लेते हैं। एक लिया मैंने अर और एक लिख लिया अवली। बना तो तुम दोगे लेकिन इसका अर्थ पता नहीं है। एक लिखा मैंने परी और साथ में लिख दिया मैंने, सॉरी, परी प्लस में मैंने लिख दिया ईक्षा, और एक ए का आ गया, ई का आ गया, अब ऊ का, वधु प्लस में लिख दिया मैंने उल्लास। अब दोस्तों जोड़ना सीखते हैं। देखो अर का मतलब भी बता देता हूं, पहिया। देखो अगर आपको वोकेब का अर्थ बताया जाए ना तो आपकी डिक्शनरी अच्छी हो जाएगी। अर माने पहिया और अवली का मतलब होता है पंक्ति, और परि माने चारों ओर, चारों ओर, और इच्छा का मतलब होता है देखना। वधु माने जानता ही हो कई बहू, और उल्लास बोले तो बहू आवे जब कितनी खुशी हो। अब यह मैं बताऊं, देखो अर में से मैं क्या निकाल सकता हूं, ए। अब सीखना, इसमें से आया ए, सामने से भी आया ए, तो जोड़ा बना ये वाला। समझ में आ रहा है कुछ, ए प्लस ए, और दोनों के योग करने से बना आ। तो यहां पर ये अर रह गया आधा, अर आधा, आधा क्यों रह गया, हाँ ए निकल गया तो ये अर रह गया आधा, अर आ, और ये बची वली। अब जोड़ो ए रे में आ जोड़ो रा वली, तो ये बन गई अरावली। यानी कि जब पहियों की ऐसी पंक्ति सी बन जाती है वही तो अरावली है। और अगर कोई पूछे ना अरावली की सबसे ज्यादा लंबाई कितनी है, यानी कि अरावली की, जैसे मान लो मैं ऐसे राजस्थान बनाता हूँ यहाँ से ऐसे, और खेड़ ब्रह्मा गुजरात से स्टार्ट दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक, ये टोटल लंबाई कितनी है। तो अरावली पे चढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो कहे छड़ने तू दमे, तो छड़ नो टू, छड़ने तू। समझ में आ गया बेटा? 500 रुपये को 50 रुपये, 550 रुपये को पेट्रोल लगेगा, ध्यान रखो। ये राजस्थान में समझ में आ रहा है? छड़ने तू यानी कि 692, ये राजस्थान का सिस्टम है, तो ध्यान रखना। अरे भाई बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं अपने पास, पर लोग ध्यान नहीं देते ना। देखो परी या में आई बड़ी ई, सही है ना? या तो करिए चलवा दे जानकार उठवा दे, ऐसे नहीं। बड़ी ई सामने से भी आई, बड़ी ई दोनों मिला दो बड़ी ई। हाँ मैं खुद ही कह रहा हूँ उठवा दे। अब ठीक है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, देखो छोटी के सामने बड़ी आए चाहे छोटी आए, बनेगी वह बड़ी, सही है ना? तो पीछे से बच्चों पर बड़ी ई औरक्षा, पे रिक्शा। देखो दोस्तों परी माने चारों ओर, इच्छा माने देखना। जब परीक्षा होती है तो क्या हम लोग चारों ओर देखते हैं? OMR सीट भर रहा है तुमने देखा, वही तो क्या कर रहा है, नहीं देखते हैं। तो फिर विद्वानों ने परीक्षा का मतलब ये क्यों कहा है कि चारों ओर देखना? परीक्षा में बिल्कुल चारों ओर देखा जाता है। जैसे नेक्स्ट 15 अक्टूबर को हिंदी का पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, क्या मैं अब उस परीक्षा में बैठ सकता हूँ? नथिंग एल्स, क्योंकि तैयारी नहीं है। तो अगर मैं चारों ओर देख के बैठता, जैसे सेकंड ग्रेड दिसंबर में, तो बैठना पड़ेगा क्योंकि अब लगना पड़ेगा। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हो सबसे पहले देखो उसका टाइमिंग कितना है। समझ रहे हो कि मान लो आपने फॉर्म भर दिया हाई कोर्ट LDC का और पेपर 2 महीना बाद ही है, तो दुनिया का कोई भी बंदा हो चाहे कितना ही फास्ट क्यों ना हो, पूरी राजस्थान जी के 2 महीने में नहीं कर सकता। टॉपिक अगर पर डे का एक टॉपिक भी लगाए तो यार 70 टॉपिक है राजस्थान जी के में, क्या एक दिन में नदी कंप्लीट हो जाएगी? सॉरी नदी के लिए कम से कम 6-7 दिन चाहिए, है कि नहीं?
राजस्थान की हस्तकलाएं कम से कम 4 दिन। तो राजस्थान जी अगर प्रॉपरली पढ़ी जाए तो कम से कम 7 महीने का कोर्स 1 वीक पर डे पढ़े तो 1-1 घंटे पढ़े ना, तो 17 न्यू लगा लो 400 क्लासों का मैटर है, और 2-2 घंटे पढ़े तो 200 क्लासों का मैटर। तो भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 2-2 घंटे राजस्थान जी की क्लास लगनी चाहिए, सही कि नहीं। तो सोचो चारों ओर देखो कि हमारा पास समय कितना है, हमारे पास किताबें कौन सी हैं, हमारे पास टीचर कौन से हैं, हमारे पास व्यवस्थाएं कौन सी है। आप चाहे अच्छा समय ले लो, अच्छा पैसा ले लो, अच्छे टीचर ले लो, लेकिन अगर घर जाकर भी अच्छा माहौल नहीं है तो भी कहानी खराब है। मैं दिन भर मान लो एक अच्छा सा रूम ले लेता हूँ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, और जैसे ही घर जाता हूँ मेरी बहू ने कहेगी छोरा कहे ना बुखार हो रही, तो अब मेरा नाइट में पढ़ने का मन करेगा। या फिर घर जाके पापा ने कहते छोरा फलाना ब्याह में तो कुछ जाना, घर से भी एग्जाम चाहिए तो जाना चाहिए, लेकिन पापा मेरी पढ़ाई, अरे भाड़ में जाए तो इतना साल से पढ़ रहे हो गए। इसलिए पढ़ाई के लिए गृह को त्यागना पड़ेगा 100%। 8 साल हो गए मैं हर बार घर से अलग रहता हूँ। जैसे मेरा घर ही है ना, सामने वाला मेरा रूम है, ज़्यादा दूर ना है पर इतनी दूर है कि मेरे घर में अगर पापा मम्मी की लड़ाई हो रही ना तो मैं जाता नहीं, फूट जाए खोपड़ी तो बता दीजिए, हॉस्पिटल ले जाऊँ। नहीं देखो गृह को तो त्यागना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। और इतनी दूर से ज़्यादा दूर क्यों नहीं लेना चाहता, क्योंकि भाई रोटी पानी खावा हमारा वापस पेट्रोल लगा और वापस आओ, इतनी दूर है कि वह रोटी बना और टिप्पन मेरे गेट पे धर जाए, गेट बजा जाए और चली जाए। सुविधाएं ऐसी भी होनी चाहिए। तो भाई गृह को त्यागना भी पड़ेगा, समय भी निकालना पड़ेगा, सही ना। जब भी तो कहता है चारों ओर देखो। अगर मैं राजस्थान एसआई की तैयारी करना चाहता हूँ और चारों तरफ ना देख के मैं सोचूं यार एसआई में 100% हिंदी का आएगा ना, फीस तो फोड़ दे, फोड़ दूँ पेपर तो फोड़ दूँ, पर हाइट कहाँ से जोड़ दूँ। अगर खुदा एसआई की हाइट दे देता मेरे को तो आज तो शायद डबल स्टार होते, सही नहीं। पर भगवान कहीं ना कहीं हम, इसलिए तो मैं नहीं पढ़ता मैं, क्योंकि चारों ओर देखता हूँ। तो परीक्षा का मतलब ये है चारों ओर देखना, समझ में आ रहा है। आज रीट वाले सोचो, तुम सोचो कि हमारे पास जनवरी में एग्जाम है, हमारे जनवरी में एग्जाम है, तो कुछ ऐसा प्लानिंग करो ताकि जनवरी तक काम कंप्लीट हो जाए। जनवरी तक ना होए, नवंबर या दिसंबर तक हो जाए। 1.5 महीना रिवाइज का भी तो होना चाहिए ना, सही ना। आगे देखो, अब बहू आए तो कितनी खुशी हुई, देखो भाई आते ही मुख को देगी धुम ऊ ऊ बड़ो ऊ, फिर एक माथा में देगी धुम ऊ, उन्हें फोड़ दी खोपड़ी, फिर धुम ऊ, आती वो हमारा क्या करना चाहती है, वध, क्योंकि मुंह से निकले ऊ और बिछा दे मेरी लाश, और फिर उसे होती है खुशी जिसे कहते हैं वध उल्लास, सही है कि नहीं। उतार लो दोस्तों इसको, शुरू से लेके लास्ट तक पूरा मैटर उतारो।
अगर मुझे तीसरा बच्चा गलत मिला तो मैं वहीं कॉपी छोड़ दूंगा और बनाना शुरू कर दूंगा। आराम से बनाओ। बनाए हो? कॉपी चेक करने दो फटाफट फटाफट। आपका पहला सही, पहला बेटा, हाँ, दूसरा और तीसरा सही है। एक बच्चा गलत मिल गया, तेरे तीनों सही हैं। और कोई दिखाओ जल्दी। तेरा पहला और दूसरा तीसरा सही है, तीनों सही है। शर्त थोड़ी है मैं, ये शर्त ना है, ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए दिया था, है ना। हाँ, कभी शुरू में ही शर्त के मारे इन्हें दूंगा मैं। तेरा तीनों सही है, तेरे भी तीनों सही है, शाबाश। और दिमाग भी सही लगा तूने, पहले ए वाला बनाया है ना। और कोई, और कोई, और कोई। मेरे कपीस में जो सेसलेट वाला लगा है, मैंने तो सेसल का मॉडल लिखा है। ये कोई नफीस थोड़ी है जो कपीस की बात करो। ठीक है, और कोई बॉयज लोग, कपीस बनोदे देवागमन। बेटा ये बड़ा ऊ लगेगा ना, ओ जोड़ कर बड़ा ऊ। भाई देख, देखो भैया प्लीज, या मैसू आई ई छोटी। अच्छा छोटा कपी क्यों है? क्योंकि कपी माने बंदर होता है। बंदर है जब तो मात्रा छोटी है, बंदरी होती तो बड़ी मात्रा होती। सही ना। ई ई ई, ये रह गया कप, बड़ी ई प्लस में शे, कै पी शे। तो कपी माने बंदर, ईश माने भगवान, तो बंदरों का भगवान बराबर। जब तो बोलते हैं जय कपीश तिहुलो के उजागर, है कि नहीं। और देखो भानु, यहां में से आयो छोटो ऊ, सामने से छोटो ऊ, दोनों मिला दो बड़ो ऊ, ये रह गया भान आधा। भान ऊ और ये दय, भा नु दय। जब सूर्य का होता है उदय कहलाता है भानुदय। अगला में देखो, या मैं ए या मैं आ, दोनों मिला दो आ, ये रह गया देव, फिर आ प्लस में गमन, अब दे वा गमन। अब बताओ मेरे बच्चों, तीनों सही कितनों के? तीनों। ऐसे नहीं हो सकता, तुम दोनों के प्रॉब्लम है, तीन के। क्या मैं समझ में आ रहा है आपको? तो अगर 3 बच्चों की गलती है तो कोई बात नहीं। अब मैं 5 बच्चों की छूट देता हूं, शर्त को थोड़ा और बढ़ाता हूं। 3 शब्द दे रहा हूं और 5 बच्चे अगर गलत करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। पार्टी ये है कि मैं 20 बच्चे होंगे तो 20 डबल ड्यू, 20 पैकेट, 450 रुपये लगेंगे। तो आज पक्का है, या तो भाई खत्म या तुम जीते। और खुदा की कसम मैं तुमसे हारना चाहता हूँ। मेरा बेटा जब नहीं जीतेगा जब वो मुझे हराएगा, जब वो खुद हराएगा। वो जब जीतेगा जब वो मुझे हरा देगा, समझ लो वो जीत जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको 3 वर्ड दे रहा हूँ और बनाना भाई। अब शर्त है जुटल के सचल, ठीक है। ले तो ले, तू भी क्या टेंशन लेता है। प्रे प्लस में आरंभ, एक तो यह बनाओ। मही प्लस में ईश, एक इसे बनाओ। और रवि प्लस में इंद्र, इसे बनाओ। कोई बड़े शब्द भी नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्ट शब्द चेक नहीं करूंगा, मुझे चाहिए प्रोसीजर से, तरीके से। ए आ ऐसे करना है ना।
आपका पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है। आपके तीनों सही हैं। आपका दूसरा गलत है। 5 तो 3 तो ही मिलेगा मुझे अभी। तीनों सही हैं। तीनों सही हैं। पहला गलत है। 4 होगा भाई, एक और दिखाओ। ये क्या ये एप्लीकेशन और ये लेटर दे रहा है, तेरा भी तीनों सही है। लिखा पहला गलत है। अरे तू ले ही ले वापस, तेरा तीनों सही है। देखो भैया अब तुम दो, क्योंकि मुझे तो 5 गलत ढूंढना, मुझे तो 6 मिल गया। देखो प्रॉब्लम क्या है, मेरे बच्चों के सामने ये प्रश्न आया प्रे प्लस आरंभ, और मन से ही लग रहा है प्रारंभ। प्रे प्लस आरंभ मन से ही लग रहा है प्रारंभ, और आंसर भी प्रारंभ ही है। लेकिन ऑप्शन ए में मान लो उसने दे दिया प्रारंभ, तो बच्चे सोचेंगे प्रारंभ आ रहा है। ये ध्यान रखना, नोट कर लेना। अगर पेपर वाला बिंदी देता है तो आंसर भी बिंदी वाला ही आएगा। यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट बात। और ये गलती मेरे कई दोस्तों ने की है, और ऐसी चोट मुझे जब हुई थी जब मैं पेपर में इस क्वेश्चन को कर रहा था, और मैंने ए पे आया देखो राजू को, ओ ये गोड़ो भर दियो, और जब डी पे देखो ये आए और मैंने मरवा दिया। आई हैव ए बिग कलेश, मुझे बहुत बड़ा कलेश हुआ। पर क्या करें, फिर न घर भाई पत्ती दीजिए या को काटूं, पत्ती दीजिए। अब तो काट हुआ चक्कर में और बिगड़ को वो है हमारे फटेगी सूरी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको पेपर वाला बिंदी देता है तो क्या ये लॉजिक समझ में आया आज के बाद? और देखो ये क्वेश्चन किसने, जिसने महेश किया है केवल वो ठीक है, बाकी सब गलत। किसने किया? महेश। महेश किसने करा? एक। तो भाई ये बता, ई और ई मिलके बड़ी ई बनेगी, तो ए कैसे बनेगा? यही तो जल्दी का परिणाम है कि सोचते हैं मही प्लस ई, ऑप्शन ए पे मिलेगा महेश, और वो चाहता है कि तुम महेश ही करो। हाँ, जब पता था तो क्यों गलती की मेरे मुन्ना? समझ में आ रहा है? ये बीएसटीसी वालों के साथ होता है वैसे ज्यादा चोट तो ध्यान रखना। जो चोट मैंने खाई है, मैं ना चाहता कि मेरे बच्चे भी, यार वो कहाँ गए इसमें? जो चोट मैंने खाई है मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे भी खाएं। सही कि नहीं? जो दर्द मैं लेके जी रहा हूँ, ऐसे दर्द अगर तुम लेके जियो तो जिंदगी से नफरत हो जाए। रीजन भाई बताएगा। अच्छा प्रश्न है कि मान लो मैं एक ऐसा शब्द लिखता हूं जिसमें मैं भी आ रहा है बे भी आ रहा है। सम में, ये किसके बाद आ रहा है? मैं की। सम बन धे, सही है ना? मैं भी और ने भी, संबंध है। अब सुनो, कोई सा भी आ जाए, लेकिन अगर पे फे बे भे और मैं, अगर बिंदी के बाद इनमें से कोई भी आ जाएगा, बिंदी के बाद कहे और बे, और ये धे इसमें नहीं है। अगर बिंदी के बाद ये वाला ग्रुप आता है तो आवाज आएगी किसकी? मैं की। और ये नहीं आता है तो आवाज आएगी ने की। अब जैसे मान लो मैं ये लिख देता हूं संतोष, क्या इसमें पे का ग्रुप है बिंदी के बाद? पे पे पे, पे में है ना, है तो आवाज किसकी आएगी? संतुष्ट हो। सही नहीं? तो ध्यान रखना मेरे बेटे कि आज के बाद बिंदी के बाद अगर पे वाली लाइन आती है तो फिर मैं, और पे वाला नहीं आता है तो ने। ठीक है? तो देखो भाई, अब या मैं क्या करना पड़ूंगा? ए तू हटे, या मैं सु ए या मैं सु आ, दोनों मिला दो आ, तो ये रह गया प्रे आधा। सही है? प्रे आधा, और ये आ और ये रम नु उतार लो। अब जोड़ना है प्रे आ प्रा। सही है? रम भे, तो राइट आंसर
प्रारंभ। हाँ, अगर पेपर वाला मान लो ये वाला आरंभ देता तो फिर हमें कौन सा आरंभ करना पड़ता? समझ रहे हो ना मेरे गेम को? तो वो तो बिंदी के ऊपर डिपेंड है, थोड़ा जल्दी में पेपर मत कर देना। और मही या में सु बड़ी ई या में सु भी बड़ी ई, दोनों मिला तो बड़ी ई, तो ये रह गया मह आधा। मह प्लस में ई प्लस में ये शय, मैं ही और से। मही का मतलब होता है धरती और ईश का मतलब होता है भगवान। तो धरती पे कौन है भगवान? बोलो, मेरी तरफ मत देखो, मैं नहीं हूं। देखो, 4 वर्ण व्यवस्था होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी शमशेरा, उसमें क्या बोला गया था? संजय दत्त क्या बोलता है? ये जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, इन्हें ईश्वर का अवतार माना गया है, तभी तो वर्ण व्यवस्था में सबसे आगे हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती है उसे कहते हैं अग्रहार, जो इस बार रीट का हिस्सा रही है। रीट में आया था प्रश्न, ब्राह्मणों को दान में की गई भूमि क्या कहलाती है? अग्रहार। खुदा की कसम मुझे ये उत्तर नहीं आता था, पर मैं उस ब्राह्मण से समझ गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में सबसे आगे कौन है? ब्राह्मण। तो इस वजह से मेरा आंसर सही गया था, अग्रहार। क्योंकि मैं दिमाग लगा गया कि ब्राह्मण का पर्यायवाची अग्र जन्म है, जो सबसे आगे जन्म है वो कौन है? धरती पर भगवान के रूप में कौन पूजा जाते हैं? ब्राह्मण। जब देखा 5 महामणन को जिमाना भाया। मैं गया था अनाज पिसाने के लिए, साइकिल है घर पे, अगर मोटरसाइकिल पे तो नहीं ले गया, पैदल पैदल ले गो। और जो आंटी अनाज पीसती हैं उसके 4 छोटी छोटी बच्ची हैं, बेटी बेटी हैं सारा। तो मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, तो कांटो है ना, कांटो नूर है ना बिल्कुल फिट, 250 बराबर, 25 किलो इधर 25 किलो इधर। अब कांटा नू जा रहा हो, मैंने आंटी थोड़ा और तोल दे, बाट थोड़ा और चढ़ा, भी तो 100-200 ग्राम कम है। तो लेडीज ने क्या बोला, ए बेटा कहाँ ही फर्क पड़े तेरे? तो मेरे दिल ने कहा नहीं यार, 200 ग्राम इनके खाते में जाने दो, मेरे हिस्सा मेरी बहन खाएंगे और क्या चाहिए। थोड़ी देर बाद आया टिल्लू, पंडितन को छोड़ो, दारू पी रखी, वह भी पिसा हुआ यार। और भाई वाह ने भी तुलायो, और वाह को कांटो एक्स्ट्रा, वाह को मतलब 250 ग्राम फ्री दे रही है खुद की तरफ से। मैं आंटी ये क्या, मेरे को कम, चलो मेरा दिल अच्छा है, इसको ज़्यादा क्यों? तो उसने जो बोला ना, दिमाग हिल गया। मेरे बेटा धरती का भगवान है, तेरे का ही फर्क पड़े। वाह, वो ब्राह्मण है इसलिए धरती का भगवान है, और हम शिक्षक होकर भी भगवान नहीं है। इसका मतलब ये वर्ण व्यवस्था खाई जा रही है कि नहीं? तो देखो, मही माने धरती, ईश माने भगवान। अब कैसे याद होगा हमें? ऐसे याद होगा, धरती के जितने भी पर्यायवाची सारे एक साथ सेट करो। बताओ, धरती को बोलते हैं धरती, भूप, और भू भी बोलते हैं, और क्षिति भी बोलते हैं, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा। अब इन सभी के साथ साथ तुम ना एक वर्ड लगा दो, ईश। धरतीश, भूपेश, भूपेश, भूप, क्षितीश, वसुधेश। तो सारे सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ब्राह्मण के। आ गया? ब्राह्मण के पर्यायवाची याद मत करना, ब्राह्मण के पर्यायवाची धरती के साथ ईश लगा दो, जैसे भूप प्लस ईश, ओ भूपेश, ब्राह्मण। क्षिति प्लस ईश, क्षितीश, ब्राह्मण। और ब्राह्मण के 2-4 वर्ड और याद कर दो, अग्र जन्मा ब्राह्मण कहलाता है। अग्र माने सबसे ऊपर, सही ना? और अगर मैं इन्हीं धरती के पर्यायवाची के साथ ईश नहीं लगाता, मान लो मैंने ईश हटा दिया, टक टक, और मैंने लगा दिया इनके साथ पाल, पाल, धरणीपाल, भूपाल, क्षितिपाल, महीपाल, तो धरती को पालने वाला हो जाता है राजा। आप किसके पर्यायवाची हो गए? पर्यायवाची रटे नहीं जाते हैं, समझे जाते हैं। अगर धरणी यानी धरती, पाल यानी पालन करने वाला, तो धरणीपाल कौन का पर्यायवाची हो गया? राजा का। कई लोगों के नाम होते हैं, ओ महिपाल होता ना, महिपाल, ओ महिपाल, इसका मतलब ओ राजा के बाद से अड़े नाथ जा, समझ रहे हो? तो महिपाल का मतलब राजा, और मही प्लस ईश, महिष क्या होता है? ब्राह्मण। समझ में आ रहा है? तो जिस दिन पर्यायवाची का नंबर आएगा ना भाई, इतने शानदार तरीके से समझाएगा, आपको सब समझ में आएगा।
फिलहाल तो आपको मेरा उद्देश्य मही समझाना था, जो मैं आपको समझा दिया। और रवि प्लस में इंद्र, तो देखो मेरे बच्चों, रवि प्लस इंद्र, या में से ई आई, सामने से भी छोटी ई आई, दोनों मिला के बड़ी ई, ये रह गया रव प्लस में ई प्लस में नद्र, जोड़ो तो रवींद्र। रवि माने सूर्य, इंद्र माने श्रेष्ठ, जो सूर्य से भी श्रेष्ठ है। कौन? विष्णु। रविंद्र किसका पर्यायवाची है? विष्णु को। जब ही तो कहते हैं अक्षुतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम। नारायण का मतलब श्रेष्ठ। जानकी वल्लभम, सुना है कभी ये गाना? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे। और कौन कहते हैं हम नहीं खाएंगे, तुम लाओ तो सही। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है सिलेक्शन होता नहीं, तुम मेरी वाइफ की तरह मेहनत करते नहीं। सच है, मेहनत करो, हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। ओके।